हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज लेक्चर नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक टर्म्स। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बार बार यूज़ किए जाएंगे और उसको समझना जरूरी है। अभी जो हमने बेसिक टर्म को यूज किया है वो है प्रोसेस, फाइल, सिस्टम कॉल और इंटरप्ट। ठीक, अभी हमने ऐसे 4 बेसिक टर्म्स को लिया है। ऐसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक टर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट है और बार बार यूज किए जाएंगे, इसीलिए इन बेसिक टर्म को स्पेशली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के कुछ सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस कौन कौन हैं, प्रोसेस के अलग अलग सेक्शन का टास्क क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखो, प्रोसेस की अगर बात की जाए तो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है ना, जो कि हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। या तो हम सी का यूज़ करेंगे, या तो C++ का, या तो जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये CPU में जाकर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहता है तो हम उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो प्रोसेस क्या है, व्हेन प्रोग्राम इज इन द रनिंग मोड और स्टेट दैट प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। ठीक, मतलब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो प्रोग्राम और प्रोसेस को अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोसेस एक क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। मतलब एग्जीक्यूशन में जब प्रोग्राम जाता है तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं कि ये प्रोसेस है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं किसी लैंग्वेज में और इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद वो हमारा प्रोग्राम बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओरिजिनल कोड है और बाइनरी कोड है, दोनों ही प्रोग्राम है। व्हेन वी एक्चुअली रन द बाइनरी कोड इट बिकम अ प्रोसेस। उसी बाइनरी कोड को जब हम रन कराते हैं तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोसेस होता है ये एक्टिव इंटिटी होता है, किसी भी प्रोग्राम का एक्टिव इंटिटी प्रोसेस होता है, मतलब जो रनिंग मोड में है, विच इज कंसिडर्ड अ पैसिव इंटिटी। मतलब ये पैसिव इंटिटी है, रनिंग इंटिटी है। अ सिंगल प्रोग्राम कैन क्रिएट मेनी प्रोसेसेस। एक प्रोग्राम जो है बहुत सारा प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। ठीक, सही बात है, एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। व्हेन रन मल्टीपल टाइम्स, अगर एक प्रोग्राम को बहुत टाइम मल्टीपल टाइम के लिए रन कराया जाए तो मल्टीपल प्रोसेस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल के लिए है .exe फाइल या बाइनरी फाइल को मल्टीपल टाइम जब हम रन कराते हैं तो मल्टीपल इंस्टेंसेस बिगिन्स, मतलब मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। ठीक, आप ही देखते हो जब आप अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर को ओपन करोगे तो वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोसेस का नाम लिखता है। जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रन करते रहता है वो उसका लिस्ट आ जाता है। आप वहाँ से किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ठीक, या फिर किसी नए प्रोसेस को एक्टिव कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो कि है जब भी प्रोग्राम मेमोरी में लोड किया जाता है। प्रोग्राम तो हमने लिख दिया, प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया। प्रोग्राम को सेव करने से पहले जब हम रन कराते हैं तो रन होने से जस्ट पहले प्रोग्राम मेमोरी में सेव किया जाता है, मतलब लोड किया जाता है। और लोड होने के बाद वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। मतलब कि जितने भी प्रोग्राम में डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मेमोरी में लोड होगा। लोड होने के बाद ही वो एग्जीक्यूट होने जाएगा, और जब एग्जीक्यूट होगा तो उस प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। अब देखो, जब मेमोरी में प्रोग्राम लोड होता है तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। 4 सेक्शन कौन कौन से हैं, तो एक सेक्शन होगा स्टैक, दूसरा हीप, तीसरा टेक्स्ट और चौथा डेटा। चारों सेक्शन को हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि इन चारों सेक्शन का क्या मतलब है और इन चारों सेक्शन का यूज क्या है, चारों सेक्शन का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो, मेमोरी में अगर किसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो सबसे पहले वो लोड होगा मेमोरी में, और मेमोरी में जब लोड होगा तो उस प्रोग्राम को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा मेमोरी में। पहला होगा स्टैक। स्टैक जो है टेम्पररी डेटा को कंटेन करता है, मतलब प्रोग्राम में जितने भी डेटा, इंटीजर, फ्लोट डिफाइन किए गए हैं वो सारे डेटा को टेम्पररी स्टोर किया जाता है स्टैक सेक्शन में। ठीक, मेमोरी के स्टैक सेक्शन, जैसे कि फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल एक्सेट्रा जो है
ये सारे हम लोग डेटा को एक टेम्पोरली मेमोरी में स्टोर करते हैं और जहाँ स्टोर करते हैं उस एरिया को स्टैक कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज हीप। हीप जो है डायनेमिकली अलोकेटेड मेमोरी है, जिससे कि जब कोई प्रोसेस रन टाइम में होता है तो ये मेमोरी जनरेट होता है। ठीक, टेक्स्ट की बात की जाए तो कोई भी प्रोसेस कभी कभी टेक्स्ट सेक्शन कहलाता है, और ये जब टेक्स्ट सेक्शन कहलाता है तो ये कुछ करेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा जो कि छूट गया, तो ये इंस्ट्रक्शंस के वैल्यू का करेंट एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, और ये जिस सेक्शन मेमोरी के जिस सेक्शन में होता है उस सेक्शन को हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। ओके, अब लास्ट वन इज डेटा सेक्शन। तो डेटा सेक्शन का क्या काम है सर? तो डेटा सेक्शन का काम है कि वो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, उन सारे डेटा को स्टोर करें। मतलब डेटा सेक्शन में केवल लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है फाइल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट ही करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, परफॉर्म करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रायोरिटी वर्क है तो प्रोसेस को जानना जरूरी है। इसलिए प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, 3 बार देखें। अगर और भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फाइल को डिस्कस करेंगे, और फाइल भी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे तब समझ में आएगा। आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाएं तो आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक्स। ये